डॉक्टर किरण शहबाज के चैनल को सब्सक्राइब करने का और बेल आइकन को प्रेस करने का शुक्रिया। अब आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर किरण शहबाज आपके सामने एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ। कोरोना का सीज़न जो है वो पाकिस्तान में तो उरूज पे जा चुका है और बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ हैं, बहुत सारी बातें हैं इसके बारे में। लोग कह रहे हैं कि कोरोना वरोना कुछ नहीं होता, कुछ लोग ये हैं जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो टेस्ट रिज़ल्ट्स हैं वो पॉजिटिव आ गए हैं और क्या किया जाए इस लिहाज से। मगर एक और बात इसी असना में ऐसी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि कोरोना के इस सीज़न में जब शादियां हो रही हैं जिन बेटियों की, उनकी शादियों पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इसके ऊपर बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड विद डॉक्टर किरण शहबाज। कोरोना के केसेस पाकिस्तान में 85,000 तक पहुंच चुके हैं और इसमें कहाँ तक सच्चाई है कि ये हॉस्पिटल्स में और बाकी दीगर जगहों पे जो है कोरोना के इक़दामात, उससे बचाव के इक़दामात कहाँ तक ठीक हैं, कहाँ तक नहीं ठीक हैं, ये बात एक टॉपिक है। मगर इसके ऊपर हम अल्लाह ताला के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं और सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कहाँ तक हॉस्पिटल्स में बेहतर तरीके से देखा जा रहा है इसको, या कहाँ तक ये चीज़ जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है, या हम कितने ज़्यादा अच्छे इक़दामात, हुकूमत इसके बारे में क्या कर रही है और सब मिलजुल के सब जो है इक़दामात कितने बेहतर तौर पे सर अंजाम दिए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक जो बात हमारे सामने आती है वो ये है कि हम अपने आप को बचा सकते हैं अपने घरों के अंदर रह के, मास्क पहन के, एहतियाती तदाबीर करके। सो ये सब चीज़ें करके हम अपने आप को सेव कर सकते हैं कोरोना से। तो क्यों ना हम अपने आप को सेव करें। हमें अपने आप को सेव करना चाहिए कोरोना से, ताकि हम एक अच्छी ज़िंदगी जिए। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट मसला आज मेरे सामने आया है और उस पर मैं बात करना चाहूँगी, बहुत सारे मसाइल में से एक मसला है, वो ये है कि जिन बेटियों की शादियां हो रही हैं कोरोना के सीज़न में और उन पर क्या इम्पेक्ट्स आ रहे हैं, उनके वालिदैन पे क्या इम्पेक्ट्स आ रहे हैं और उनके जो ससुराल वाले हैं उन पे क्या इम्पेक्ट आ रहे हैं, लड़के वालों का क्या बिहेवियर है। मुझे इसके ऊपर बात करना बहुत ही ज़रूरी महसूस हुआ इस टाइम पे, क्योंकि मैंने ये नोट किया कि लोगों को, मुझे ये बात समझ में आई कि ये जो लड़के वाले होने का एक पन है, ये जो एक डिग्री है जो हमें मिली हुई है, हम इस डिग्री से बिल्कुल भी अपने आप को इंसानियत की डिग्री में आने की तरफ मुतवज्जा हो ही नहीं रहे। बेशक कोरोना जैसी वबा भी आ जाए तब भी। तो नॉर्मल जो सिचुएशन है उसमें तो हम क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे कुछ लोगों से, मगर इस सिचुएशन में भी हमें खुदा खौफी और इस किस्म की चीज़ नज़र नहीं आ रही। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे मैंने देखी और बहुत सारी चीज़ें मौसूल हुई। उसके बाद मैंने ये सोचा कि मुझे ये वीडियो ज़रूर करनी चाहिए। हो क्या रहा है कि लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों को प्रेशराइज़ किया जाना कि हम अपनी बारात में इतने लोग लेके आएंगे। ये नॉर्मली तो हमारे माशरे में प्रॉब्लम था ही कि लोग जो हैं वो लड़की वालों पर बोझ बनते हैं, चाहे देखिए वो अमीर हैं, वो गरीब हैं, वो जो कुछ भी हैं, मगर आप उनका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा सकते। अगर आप एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रह रहे हैं, पूरी दुनिया में ये चीज़ होनी चाहिए, हर मज़हब में ये चीज़ है। एक फ़ंक्शन किया जाता है किसी भी शादी पे और उसको लड़का अफोर्ड करता है या लड़के वाले अफोर्ड करते हैं। लेकिन अगर हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तले, इस कलमे के तले, साया तले बन गया है, तो हमें एटलीस्ट इस्लाम को इतना फ़ॉलो कर लेना चाहिए। हज़रत अली की मिसाल, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल हमारे सामने है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल हमारे सामने है। अगर हम इन दोनों हस्तियों को नहीं भी मानते तो खुदा ने जो हमें हुक्म दिया है वो हमारे सामने है। तो पहली बात से स्टार्ट करते हैं कि लड़की वालों पर कोई भी ये बंदिश नहीं है कि आप उनके घर कितने अफराद को लेके जाएंगे बारात में, और फिर लड़की वालों पर इस्लाम में कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि वो आपके घर वालों को क्या क्या तोहफ़े देंगे। आप जो लोग आपको अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी, अपने घर की रोशनी, सबसे लाडली बेटी, चाहे वो पढ़ी लिखी है, अनपढ़ है, कुछ भी है, चाहे वो गवार है, वो एक इंसान तो है ना। आप ये देखिए, जिसको आपने चूज़ किया है अपना जीवन साथी बनाने के लिए, तो जब वो अपना कीमती फ़र्द एक घर का, आप अपने घर से किसी फ़र्द को निकालिए,
میں 10 دن، سال، 10 دن، 5 دن، 1 مہینہ نہیں کہتی، میں کہتی ہوں 1 دن کے لیے آپ اپنے گھر سے کسی اپنے فرد کو نکال کے کہیں اور بھیجیے. تو جو آپ کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں، آپ لوگوں کے اوپر یہ بات نہیں آتی کہ آپ انہیں کسی بھی قسم کی ڈیمانڈ ان کے سامنے رکھیں. میں بڑی ڈیمانڈز میں دوسرے لوگوں کی تو بات ہی نہیں کر رہی، میں بات کر رہی ہوں نارمل سچویشنز کی. اور نارمل سچویشنز میں میں نارمل سچویشن میں اب کرونا کی سچویشن کی بات کر رہی ہوں، جہاں پہ گورنمنٹ نے الاؤ کیا ہے کہ 5 to 8 پیپل، یا جو بھی آپ کی سچویشن میں، آپ کی کالونیز میں، آپ کے جو سٹیز ہیں وہاں پہ جو بھی اصول ہیں، جو آپ کی کمیونٹی کے اصول ہیں، ان کے مطابق آپ ان کو فالو کیجئے. آپ لڑکی والوں کو پریشرائز نہیں کر سکتے کہ آپ اپنا جو یہ فنکشن ہے اس کو گھر میں کریں گے، ہم اتنے لوگ لائیں گے، ہمارے لوگوں کو آپ یہ تحائف دیں گے. نو، آپ ایک لڑکی کی آپ بارات لے کے جا رہے ہیں، آپ ایک لڑکی کو لینے جا رہے ہیں، گورنمنٹ کے رولز کو مانیے اور نیشن وائڈ رولز کو مانیے، اللہ کے احکام کو مانیے. اور آپ نے جو بھی فنکشن کرنا ہے، چاہے 1000 لوگوں کا کیجئے اور ان کو ہزاروں اور کروڑوں کے تحفے دیجئے، مگر اپنے ولیمے پہ کیجئے. اس سارے فنکشن کو آپ اپنے ولیمے کے اوپر کیجئے. تو میں لڑکے والوں سے یہ بات کہوں گی آج اس ویڈیو کے توسط سے کہ جو بھی فنکشنز آپ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی چیزیں آپ کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے گھر کے فنکشن کے اوپر لڑکی پہ کسی بھی قسم کا پریشر ڈالنا، جو کہ اپنا گھر آٹومیٹیکلی چھوڑ رہی ہے، جو کہ ماں باپ اسے پورے 20 سے 25 سے یا 30 سال تک پال کے آپ کو دے رہے ہیں ایک بچہ. آپ کسی بکرے کو لینے جائیے تو اس کے مالک سے بات کیجیے وہ آپ کے ساتھ کتنی شرطیں لگاتا ہے. آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ ہم میں بے حسی کس حد تک آ گئی ہے. اور پھر اس کرونا سچویشن میں جہاں لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، جہاں پہ جان کا خطرہ ہے، اور اس میں بھی ہم کسی اقدام کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کو بھی ہم دیکھ لیں گے اور باقی چیزیں بھی ہم دیکھ لیں گے. تو پلیز لڑکی والوں کے اوپر جو ہے وہ رحم کیجیے. اور آپ لوگوں کی بھی بیٹیاں ہیں، سب لوگوں کی بیٹیاں ہیں، اپنی سب کو ایک جیسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے. آج کے لیے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی. ڈاکٹر کرن شہباز کو اجازت دیجیے. بے شک اللہ تعالیٰ عنقریب ہم پر بہت ساری آسانیاں لے کے آنے والا ہے. اللہ نے یہ بات